बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन के लिए अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। चौधरी परवेज इलाही इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया था और उनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आयद किए गए थे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से उनको इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया गया था। ये मामला हाई कोर्ट में गया और वहां पर भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में आज 3 रुकनी बेंच की जानिब से समाअत की गई और अब चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। जी हां, आपको बता रहे हैं चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। आपको बताया जा रहा है चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। परवेज इलाही को पीपी 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है। इससे पहले उनके कागजात को इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था और ये मामला हाई कोर्ट गया था, जहां पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा गया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत थी। 3 रुकनी बेंच की जानिब से समाअत की गई और अब चौधरी परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। परवेज इलाही को पीपी 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया है। परवेज इलाही को पीपी 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। उनके इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिली थी और इलेक्शन ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट की जानिब से उनकी अपीलों को मुस्तरद किया गया था, जिसके बाद उनकी अहलिया की जानिब से उसी हल्के से कागजात जमा कराए गए थे। अब ये सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और उनको पीपी 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है। अमानत गश्कोरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। अमानत, बताइएगा, हम समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में, अब चौधरी परवेज इलाही को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है। जी, सुप्रीम कोर्ट में आज मुख्तलिफ इंतखाबी उज़ुरदारियाँ लगी हुई थी, जिनमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले जो है वो चैलेंज किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन तमाम जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उन तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने की आज इजाज़त दी है। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील थी वो भी मंजूर कर ली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी है। परवेज़ इलाही ने पीपी 32 गुजरात से इंतखाबात लड़ने की इजाज़त मांगी थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज़ इलाही के कागजात मुस्तरद किए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज केस की समाअत की है। परवेज़ इलाही के वकील फैसल सिद्दीकी अदालत में पेश हुए हैं। उनकी जानिब से अदालत को बताया गया है कि परवेज़ इलाही पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो बेबुनियाद हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाए गए हैं, प्लाट्स के इल्ज़ामात लगाए गए हैं कि परवेज़ इलाही ने अपने प्लाट खरीदे हैं और गैर कानूनी तौर पर प्लाट खरीदे गए हैं। जबकि फैसल सिद्दीकी ने मज़ीद ये भी कहा कि हैरत अंगेज़ तौर पर परवेज़ इलाही, उनके बेटे मुनिस इलाही और उनकी अहलिया कैसरा पर एक ही इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने गैर कानूनी और जो जायदादें खरीदी हैं वो गैर मनकूला हैं, उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हैं। जबकि फैसल सिद्दीकी का ये कहना था कि परवेज़ इलाही ने तमाम अपने असासे जो हैं वो कागजात नामजदगी में ज़ाहिर कर दिए थे। जो मौजूदा केस बनाया गया है उन पर वो झूठा है, जिस पर जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि अगर जायदादें इस तरह की थीं गैर मनकूला तो वो पहले उनका मामला देखना चाहिए था। जब कागजात नामजदगी जमा हो गए तो फिर एक उम्मीदवार को इंतखाबात लड़ने से कैसे रोका जा सकता है। जस्टिस अतर मिनल्ला का कहना था कि अवामी जो हकूक़ हैं उनको अदालत ने देखना है और एक जो उम्मीदवार होता है उसके साथ आवाम के हकूक़ वाबस्ता होते हैं, तो किसी भी उम्मीदवार को किसी एक इल्ज़ाम पर इंतखाबात से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही पर जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे वो मुस्तरद किए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है और परवेज़ इलाही को अब इंतखाबात
लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में आज 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया था। सुबह केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो परवेज़ इलाही के वकील फैसल सिद्दीकी वक्त पर नहीं पहुँचे थे, जिसके बाद 11 बजे तक समाअत में वक्फा किया गया था। वक्फे के बाद समाअत का आगाज़ हुआ तो परवेज़ इलाही के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए और उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि परवेज़ इलाही पर झूठे इल्ज़ाम आयद किए गए और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर परवेज़ इलाही को इंतखाबात लड़ने से रोका जा रहा है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला सुना दिया है और परवेज़ इलाही को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। अमानत गिशकोरी, यहाँ पर यह भी बताएगा परवेज़ इलाही को तो इजाज़त मिल गई है, दीगर समाअत भी हुई है और किस किस को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है? इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद की अपील पर भी समाअत की, शौकत बसरा की अपीलों पर भी समाअत की गई, लेकिन इलेक्शन कमीशन के जो हुकाम थे उन्होंने मज़ीद तैयारी के लिए वक्त तलब किया और 2 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो वक्फा किया है सनम जावेद और शौकत बसरा के केसेस का। ताहम इससे पहले जो PTI के उम्मीदवार थे मेजर ताहिर सादिक, उनको भी अटक से इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और जिसमें उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है। और इससे कबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में एक जो बेंच तश्कील दिया गया था, वहाँ पर आरिफ अब्बासी के इलेक्शन अपील पर समाअत हुई। ताहम आरिफ अब्बासी पर 2 मुकदमात थे, उन्होंने ज़मानत नहीं ली थी, जिसकी वजह से उनकी अपील आज सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद की है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि अगर कोई भी जो उम्मीदवार है वो ज़मानत ले लेता है तो फिर उसको इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। ताहम अभी 2 मुकदमात जो हैं वो रहते हैं। 2 बजे तक वक्फा किया गया है। जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जिसने सनम जावेद और शौकत बसरा की इलेक्शन अपीलों पर समाअत करनी है। DG लॉ को 2 बजे तक का सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है और उससे सवालात भी उनके सामने रखे गए हैं कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं सनम जावेद पर और शौकत बसरा पर कि उन्होंने मुश्तरका अकाउंट खोल रखे थे और अलग अलग अकाउंट नहीं खोले गए और जो कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं उनमें उनका जिक्र नहीं किया गया। तो अकाउंट से मुतालिक जो कानून है उस पर उसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के DG लॉ को वक्त दिया है 2 बजे का और 2 बजे उन पर समाअत होनी है। ताहम अभी सुप्रीम कोर्ट ने परवेज़ इलाही को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दे दी है। इससे कबल उमर असलम को भी सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी थी। PTI के रहनुमा उमर असलम NA87 खुशाब से उम्मीदवार हैं और उनके भी जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद किए गए थे और इस बुनियाद पर मुस्तरद किए गए थे कि वो इश्तिहारी हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि किसी भी इश्तिहारी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि आर्टिकल 62(1) में कोई भी ऐसी सज़ा नहीं है जो इश्तिहारी की हो और इश्तिहारी को किसी भी इंतखाबात में हिस्सा लेने से कानून और आइन जो है वो नहीं रोकता। और उमर असलम को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि कोई भी उम्मीदवार अगर मफरूर है तो उस पर ये इल्ज़ाम लगाकर, मफरूर होने का इल्ज़ाम लगाकर उसे इंतखाबात से नहीं रोका जा सकता। और जैसे मंसूर अली शाह ने ये कहा कि किसी भी उम्मीदवार को इंतखाबात से कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि बुनियादी हकूक़ जो होते हैं वो वाबस्ता होते हैं इंतखाबात से। तो किसी भी उम्मीदवार को इलेक्शन रोकना दुरुस्त बात नहीं है। जबकि जस्टिस अतन मिनल्ला का भी ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदारी ना दिखाए, इलेक्शन कमीशन आवाम को जवाबदेह है। इलेक्शन कमीशन ऐसा इदारा है जिसने आवाम को जवाब देना है, तो किसी भी उम्मीदवार के रास्ते में रुकावटें पैदा ना की जाएँ। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने PTI के 3 उम्मीदवारों को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी है, जिनमें साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही हैं। इसके अलावा ताहिर सादिक को इजाज़त मिली है अटक से और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उमर असलम को भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी गई है। ताहम एक जो PTI रहनुमा थे जिनका केस बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए। ROs को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए हैं। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मिलने वाले इख्तियारात नताइज के ऐलान तक रहेंगे। रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल चुके हैं। ROs को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए गए। ज़ाब्ता फौजदारी के तहत मिलने वाले इख्तियारात नताइज तक ऐलान तक रहेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली फहमीदा मिर्जा ने इंतखाबी निशान के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत का कुछ देर बाद समाअत करने का फैसला। आपको बता रहे हैं साबिक स्पीकर कौमी असम्बली
फहमीदा मिर्जा ने इंतखाबी निशान के लिए सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया है। अदालत का कुछ देर बाद समाअत करने का फैसला। मुस्ताफ़ी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने का मामला सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते हुकूमती अपील पर समाअत करेगा। मुस्ताफ़ी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते हुकूमती अपील पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच 29 जनवरी को समाअत करेगा। 6 रुकनी लार्जर बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच 29 जनवरी को समाअत करेगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक मुस्तरद करने का मामला बानी PTI और सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली तहलील करने के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते नजरसानी दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24।